नमस्कार। वेलकम। वेलकम टू बीवा। ऑलवेज वॉइस ऑन वर्ड्स। और आज मैं आपको वेलकम करती हूँ सैटरडे के लिए, विच इज़ सैटरडे स्टोरी सेशंस। प्रकाश की आज की स्टोरी में मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ, कुछ ऐसा जो हम आज की ज़िंदगी में ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो ये कहानी है ऑफ कोर्स एज अ फिबल से ली हुई। तो इस कहानी में है 3 मछलियाँ। अब इन 3 मछलियों के बारे में ये कहानी है, तो देखिए ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। चलिए सुनते हैं कहानी के बारे में। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द 3 फिशेस। अब कहानी कुछ इस तरह है कि किसी एक तालाब में ये 3 मछलियाँ रहती थी। ये 3 मछलियाँ एक दूसरे की बड़ी गहरी दोस्त थी। अब उनमें से एक जो थी वो बहुत ही चतुर थी, तो हम उसे बुलाएंगे चतुर चंदा। तो ये चतुर चंदा जो थी, ये काफ़ी चीज़ों का ज्ञान रखती थी, चीज़ें सुनती थी, उन्हें समझती थी, उन्हें अच्छे से महसूस करना जानती थी। तो हम इसका नाम रख देते हैं, जो हमने रखा है चतुर चंदा। जो दूसरी थी वो थी मतलब वो जो उनकी दूसरी दोस्त चतुर चंदा, जो दूसरी दोस्त थी वो थी बहुत ही ज़्यादा, क्या मैं कहूँ, अभी कैसे कहूँ आप लोगों को कि वो कैसी थी। वो जो थी ना, उसे अपना काम अच्छे से करना आता था। वो उसे दिया गया कोई भी काम हो, वो बड़ी बारीकी से, अच्छी लगन से करती थी। तो हम इसे कहेंगे लगनशील ललिता। तो चलिए, चतुर चंदा आ गई, लगनशील ललिता आ गई। अब जो तीसरी है वो, जैसे अभी ये दोनों तो आपने सुन लिए कैसे थे, पर जो तीसरी हमारी मछली है वो ना, हर काम उसे जो दिया जाए वो बस जो होगा देखा जाएगा, जैसे होने दो, होता रहेगा, ऐसे मन से करती थी। अपना मन रख कर नहीं, हो जाएगा, कर देंगे, होगा देखा जाएगा, वैसे सोच रखती थी। तो इसे हम कहेंगे, मैं आलसी तो नहीं कहना चाहती इसे, क्योंकि यह आलसी नहीं थी, बस कुछ खुद से होकर नहीं करना चाहती थी। देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, तो हम इसे कहेंगे देखा जाएगा जया। नाम थोड़े मेरे अपने हैं, कहानी को थोड़ा रंजक बनाने के लिए नाम दिए गए हैं। तो हमारी हमारी इस कहानी में है चंदा, ललिता और जया। तो ये तीनों बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी। तो एक दिन हुआ यूं कि चंदा तालाब की सैर कर रही थी, तो उसने तालाब के नज़दीक खड़े 2 मछुआरों को ये बोलते हुए सुना। तो 2 मछुआरे आपस में बात कर रहे थे। देखिए, सुनते हो, ये तालाब थोड़ा नया सा लगता है। कल इसमें हम मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे, जाल फेंकेंगे, देखते हैं शाम तक कोई ना कोई मछली ज़रूर हाथ आएगी। जो दूसरे मनुष्य थे उन्होंने भी सहमति भरी। ठीक है भाई साहब, मैं कल ही सबको कह देता हूँ, यही मछली पकड़ने आ जाएंगे। ये सुनते ही हमारी जो चतुर चंदा थी वो थोड़ी सी चतुराई से काम करने लग गई। वो भाग के अपने दोनों दोस्तों के पास गई, ललिता और जया, और उनसे उसने कहा कि देखो देखो दोस्तों, मैंने उन 2 मछुआरों को सुना है। वो 2 मछुआरे आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ पर कल जाल फेंकेंगे और हमें पकड़ ले जाएंगे। तो मुझे तो एक ही रास्ता नज़र आता है, आज की रात में कहीं भाग चलते हैं। देखो सामने ही वो गुफा है, एक सुरंग बन जाएगी, हम अपना रास्ता कहीं और बना लेंगे। अब चतुर चंदा की बात तो सब सुन रहे थे। अब ललिता को लगा कि मैं तो कुछ ना कुछ करके इस जाल से बच जाऊंगी। तो उसने चतुर चंदा और जया से ये कहा कि देखो दोस्तों, ऐसे तो मैं यहाँ से कहीं जाने नहीं वाली। मेरा तो बचपन ही यहाँ गया, मेरी पूरी उम्र यहाँ बीत गई। मैं जैसे ही वो लोग जाल डालेंगे, मैं कहीं छुप जाऊंगी, वो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। अब बची जया। अब जया के पास जब इन दोनों ने देखा कि तू क्या करने वाली है, जया का एक ही जवाब था, जो होगा वही देखा जाएगा, क्यों आज से सोचना। अब जैसे कि दूसरे दिन तय हुआ, चतुर चंदा अपने रास्ते निकल पड़ी। वो दूसरे तालाब में चली गई। मछुआरे आए,
मछुआरों ने जाल डाला। अब क्योंकि बहुत से मछुआरे थे, जाल भी बहुत बड़ा था, तो हमारी ललिता और जया छुप नहीं पाए, वो फंस ही गए। पर क्योंकि ललिता रास्ता बनाना जानती थी, बहुत ही अच्छा रास्ता बनाना जानती थी, उसने उस जाल से अपने आप को बचा ही लिया। कैसे? बहुत ही अच्छा रास्ता बनाया उसने। उसने क्या किया, उस जाल के अंदर एकदम मरने जैसे पड़ी रही, जैसे कि वो मर ही गई हो। अब मछुआरों ने देखा कि मरी हुई मछली फंसी है, तो मछुआरे बोले, अरे देखते हो, ये तो मरी हुई मछली फंसी है, इसे फिर से पानी में छोड़ देते हैं, ये हमारे कोई काम की नहीं। ऐसा कर कर मछुआरों ने वो मरी हुई मछली, जो कि हमारी ललिता थी, पानी में छोड़ दिया। अब जया, जो कि ये सोचते रह गई थी कि जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, वो बड़ा ही झटपटा रही थी। इतना झटपटा रही थी बाहर निकलने के लिए कि मछुआरों ने उसे ही पहले धर दबोचा और अपने साथ कर लिया। अब देखिए दोस्त, कहने को तो ये कहानी यही खत्म होती है। इस कहानी के जो मॉरल्स हैं, इस कहानी में जो बोध छुपा है, वो काफ़ी दूर तक जाता है। हमें ये समझना है कि कोई भी कठिनाई आते वक्त या कोई भी हम पर मुसीबत आते वक्त हमें कैसे बर्ताव करना है। चतुर-चंदा, ललिता या जया, ये तीन इंसानों के तीन सोचने के तरीके हैं। कहानी के स्वरूप में मछलियाँ ज़रूर ली गई हैं, पर ज़रा सा जोर लगा के सोचेंगे तो आप भी शायद समझ जाएंगे। हमारा या हम जैसे इंसान हैं, जैसे मनुष्य हैं, हम कठिनाइयों में या मुसीबतों में जैसा सोचते हैं, ये उस सोच का दर्पण है। आशा करती हूँ आपको आपकी राह ज़रूर मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले शनिवार एक नए बीवाओं के एपिसोड के साथ, एक नए प्रकाश सैटरडे स्टोरी सेशंस के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई डू नॉट फॉरगेट टू कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर, बीवाओ, always wise in words. Bye bye.